नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इंदिरापुरम से जैसलमेर और इसके लिए हम पहले जाएंगे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट और वहां से लेंगे जैसलमेर के लिए फ़्लाइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो लगभग 10:30 बजे की है। अभी तक वो ऑन टाइम है, बाकी तो वहाँ जाके ही पता लगेगा कि डिले है या क्या है। लेकिन क्योंकि इनका कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी इंडिगो की, लेकिन मेरी फ़्लाइट जो है वो स्पाइस जेट की है, तो हमारे साथ शायद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार जैसलमेर जा रही हूँ। और जैसलमेर जो है क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर बीएसएफ का कंट्रोल रहता है, तो एयरपोर्ट पर भी वहाँ काफ़ी चेकिंग है। तो कोशिश करें कि आप अपने साथ लगेज ऐसा कुछ ना ले जाएं जो एयरपोर्ट पे आपको ज़्यादा टाइम लगे चेक इन करने में। जैसलमेर जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है आपका अक्टूबर से लेकर मार्च तक। गर्मी नहीं होती है, मौसम सुहाना होता है, तो इसी वक्त आप प्लान करें अगर आप जैसलमेर जाना चाहते हैं। इसके अलावा जैसलमेर में फ़्लाइट तो जाती ही है, आप ट्रेन का भी ऑप्शन ले सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हमने अपना जो सामान है वो सब लगेज में दे दिया है और अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह जल्दी ही निकल गए थे। तो जो फूड कोर्ट है वहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर अपना आगे की जर्नी करेंगे। तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो चारों तरफ फैला हुआ रेगिस्तान दिखाई देता है और एक चीज़ और होती है, वो जो कि बिजली उत्पादन के काम में आती है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी रहती है। लगेज नहीं होता तो हम पैदल भी आ सकते थे, इतना पास है। शाम को लगभग 4 बजे हम चले गए थे जैसलमेर फोर्ट, जो कि सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी पॉपुलर है। इसमें एंट्री फीस लगभग 50 रुपये है और क्योंकि सूर्यास्त का टाइम था तो बाहर से देखने पे ये एकदम गोल्डन ही दिखाई दे रहा था, जैसा कि कहा जाता है। क्योंकि फोर्ट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए थी तो हमने एक गाइड भी कर लिया था। ये 9th कैपिटल राजधानी बताते हैं कृष्ण के वंशज होगी। मथुरा काशी प्रयाग तो हमको मालूम है। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। वहाँ पे भी इन्हीं वंशजों के राजाओं ने अपने किले वगैरह बनाए थे और वहाँ से सर्वाइव करते करते ये मुगलों से लड़ते लड़ते जैसलमेर तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो ये गजनी एक जगह है अफगानिस्तान में। गजनी के बाद में ये लोग आगे भटने करेंगे। आप भी ये गाइड कर लें जो आपके साथ सारी जानकारी देगा। और क्योंकि ये किले के अंदर ही रहते हैं तो इनको किले के बारे में सारी जानकारी पता होती है। ये आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी ले लेंगे और इससे इनका जो रोज़गार है वो भी चलता रहता है। तो इनको हायर कर लेना ही समझदारी का काम है, ताकि आपका कोई भी हिस्सा छूटेगा नहीं। फिर किले के बाहर इस तरह से बहुत ही सुंदर ज्वेलरी लेके ये लोग बैठे हैं। मैंने इनसे ज्वेलरी खरीदी है, इससे इनके लिए थोड़ा सहयोग भी हो जाता है। तो आप भी कुछ शॉपिंग करना चाहें तो किले के अंदर इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो राजस्थानी पोशाक, कपड़े सब कुछ लेके बैठे हैं। गाइड ने बताया कि पूरे फोर्ट में बलुआ पत्थर लगे हैं जो कि पीले रंग के होते हैं, जिससे फोर्ट गोल्डन दिखाई देता है।
इसके बाद हम चाय के लिए ऊपर एक होटल में गए जहाँ से पूरा सिटी दिखाई दे रहा था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। हमने वहाँ कुछ देर बैठकर चाय वगैरह पी और उसके बाद हम लोग वापस चले गए और इस तरह से हमारा सोनार किले का विजिट पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग चले गए पटवों की हवेली को देखने के लिए, क्योंकि रात हो गई थी तो उसका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया था, तो हम पटवों की हवेली के अंदर नहीं जा सके, लेकिन हमने बाहर से ही उसको देखा। जालीदार झरोके थे, कितने सुंदर नक्काशी किए हुए खम्भे थे, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इतना सुंदर वास्तुकला का उदाहरण इन 5 हवेलियों में देखने को मिला, जो अद्भुत था। ये तो खासियत है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, बहुत गजब का करने में पूरा भरा हुआ है। अगले दिन हम लोग चले गए गड़ीसर लेक, और गड़ीसर लेक में जो है किसी भी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है, और वहाँ पर बोटिंग होती है, तो बोटिंग के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 200 या 250 रुपये शायद पर पर्सन है वहाँ पे। इसके बाद हम चले गए बड़ा बाग, जो कि महाराजा रावल जयसिंह ने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक बगीचा लगाया था, जो बाद में बड़ा बाग के नाम से प्रसिद्ध है। इस जगह पर बहुत सारी गुंबदीय आकार की छतरियां दिखाई देती हैं, जो कि असल में शाही कब्रिस्तान या स्मारक कहा जा सकता है। इन छतरियों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आगे चलकर शाही परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद ये छतरियां बनाने की परंपरा जो है वो बंद कर दी गई। अगर आप जैसलमेर जाएं तो बड़ा बाग ज़रूर जाएं, बहुत ही सुंदर ये छतरियां बनी हुई हैं, अच्छी फ़ोटोग्राफी और वीडियो यहाँ पर आती है, तो आप यहाँ का विज़िट भी ज़रूर करें। इसके बाद हम निकल गए डेजर्ट सफारी के लिए सम सैंड ड्यून्स। रास्ते में इस तरह की पवन चक्कियाँ बहुत सारी दिखाई दे रही थी, जो कि पूरे जैसलमेर में फैली हुई हैं। बहुत ही बढ़िया जो है नज़ारा था, लंबा फैला हुआ रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। रोड भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रोड है, क्योंकि बीएसएफ के कंट्रोल का एरिया है, तो रोड भी यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। जीप से घूमना बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा रश था। अगर आप संडे को जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, इसलिए संडे को अवॉइड करें। हम लोगों ने वहाँ कैमल सफारी भी की, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेन जो था वो जो शाम को सनसेट होता है डेजर्ट में, उसको देखने का, और वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। इससे सुंदर शाम और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़, पूरा मोबाइल भर गया। मन मानता ही नहीं है, आप वीडियोस और फोटोज़ लेते ही जाते हो। इतनी सुंदर जगह, इतना सुंदर माहौल, लोग ही लोग, बहुत ही मज़ा आया।
वापसी पर हम रास्ते में एक रिजॉर्ट में हाई टी के लिए रुके।